वो समझ नहीं आ रहा। इसमें है क्या ये कहीं? है। वो आयुषी। ओके, ठीक है। अपना 6 चैप्टर है मेमोरी। ठीक है, पढ़ते हैं मेमोरी क्या होता है। क्या होता है मेमोरी? याद, यादें, यादाश्त। इंग्लिश से हिंदी में अगर मेमोरी को बोले तो यादें होती हैं। ठीक है, बट मेमोरी पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक पूरा ऐसा एक सिस्टम होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। ठीक है, उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। अपन बाद में पढ़ेंगे इसके आगे एनकोडिंग क्या होता है। ठीक है, हम इसको अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं और फिर तब यूज करते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है, जिसको अपन बोलते हैं रिट्राइवल। मेमोरी को एक कंप्यूटर की तरह मानो। मैं तुम लोगों की चैप्टर 6 की ये पीडीएफ बना रही थी, मैंने टाइप करा चैप्टर 6 पीडीएफ मेमोरी। ठीक है, इसको मैंने एनकोड कर दिया, मैंने सेव कर दिया फाइल को, मतलब स्टोर कर दिया मैंने कंप्यूटर में। ठीक है, फिर अभी मैंने फाइल खोली है। क्यों खोली है मैंने? क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत है, मैंने रिट्राइव करा इस फाइल को। ठीक है, तो अपनी मेमोरी को कंप्यूटर की तरह समझो। एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल क्या होता है देखते हैं। एनकोडिंग मतलब पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी, स्टोरेज सेविंग इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, रिट्राइवल ब्रिंगिंग बैक द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, आपने एक टॉपिक पढ़ा ठीक है एग्जाम के लिए। एनकोडिंग, आप पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मेमोरी पढ़ रहे हो। मेमोरी आपके कभी ना कभी तो काम आएगा ही, आगे सेमेस्टर में काम आएगा, नेट में काम आएगा, सीयूईटी में काम आएगा। ठीक है, कभी तो काम आएगा। स्टोरेज, आपके दिमाग में ये चीजें क्या हो गई, जमा हो गई। ठीक है, इस क्लास के बाद आपको याद रहेगा कि अच्छा पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ऐसा होता है, अच्छा एनकोडिंग का मतलब ये होता है, वो मॉडल ऐसा होता है। ठीक है, रिट्राइवल, आप इसको अपने एग्जाम के दौरान आप इसको याद करोगे या नहीं करोगे, इसे रिमेम्बर करोगे या नहीं करोगे, कि दिमाग पे जोर डालो, वहां ये पढ़ा था, उस पेज की इस लाइन में ये था, करोगे या नहीं करोगे? रिट्राइव करोगे ना उसको। ठीक है, ये अपने 3 प्रोसेस होते हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। ठीक है, एनकोडिंग का मतलब होता है अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन, हम जो सुनते हैं, देखते हैं, समझ रहे हैं, उसको एक ब्रेन फ्रेंडली फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, आप एक गाना सुनते हो, कोई गाना बोलो, फेवरेट गाना कोई भी, जल्दी। इतना धीरे नहीं, फेवरेट गाना नहीं है। हाँ, तो ये जो भी गाना है, ठीक है हर्षा, जो भी गाना है, ये आपने ये गाना सुना। ठीक है, आपके ईयर्स ने इस साउंड को एज अ सिग्नल ब्रेन की तरह पहुंचाया, ब्रेन की तरफ पहुंचाया। ठीक है, ब्रेन समझ गया, अच्छा ये म्यूजिक है, ओके म्यूजिक है। ठीक है, तो अपने डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से एनकोड करते हैं। समटाइम्स यू रिपीट इन्फॉर्मेशन रिहर्सल। ठीक है, आगे जो अपन पढ़ेंगे रिहर्सल क्या होता है। समटाइम्स यू कनेक्ट इट विद मीनिंग, ओ ये तो अरिजीत सिंह का गाना है, ये वहां बजा था और मैंने इस टाइम पे इस पे डांस करा था। ठीक है, ये होता है अपना एनकोडिंग। फिर आता है अपना स्टोरेज, सेकंड स्टेप, स्टोरेज सेकंड प्रोसेस, होल्डिंग इनटू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, टाइम ऑफ स्टोरेज डिपेंड्स ऑन मेमोरी टाइप। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब थोड़े सेकंड्स की, 9717 नंबर याद रख लिया, अरे जल्दी जल्दी नंबर बोला है। ठीक है, फ्रेंड ने नंबर बोला, सुन ये नंबर लिख, फिर आपके पास ऐसे पेन दे, पेन दे, पापा पेन नहीं मांगते, पेन 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 पेन, ऐसे फिर डेथ का सिचुएशन हो जाता है, पेन नहीं मिला तो पापा गुस्सा करेंगे, नोटबुक नहीं मिला तो पापा गुस्सा करेंगे। ठीक है, फिर नंबर लिखते हैं, फिर हाँ चलो कोई नहीं, अब याद हो गया, नंबर लिख लिया। लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन लास्ट फॉर एवर। आपके घर का एड्रेस, मुझे मेरे होम टाउन का एड्रेस अभी भी याद है। ठीक है, वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ठीक है, फिर आता है रिट्राइवल, यहाँ पे अपन इंफॉर्मेशन अपनी मेमोरी से निकाल रहे हैं। दिस इज वेयर मोस्ट पीपल फेस प्रॉब्लम्स। क्यों? जैसे कि आप एक टेस्ट के दौरान, जैसे मैंने मॉक टेस्ट लिया था अभी, ठीक है, तो मुझे बताना आप लोग जिसने भी मॉक टेस्ट दिया था, आपको वो चीज याद थी। ठीक है, बट आप टेस्ट के दौरान ही भूल गए थे। कोई है ऐसा जिसने ऐसा हुआ जिसके साथ ऐसा कि कंफ्यूज हो गए थे, अब है ना, भूल जाते हो। ठीक है, बट यू रिमेम्बर इट जस्ट आफ्टर सबमिटिंग द पेपर, अरे यार ये तो आता था, ये तो आता था, ये याद था। ठीक है, तो ये अपना होता है रिट्राइवल, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। ठीक है,
अब अपने आते हैं मॉडल्स ऑफ मेमोरी। 3 मेन मॉडल्स है अपने मेमोरी के, जो अपन को एक्सप्लेन करते हैं अपनी मेमोरी कैसे वर्क करती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। ठीक है, देखते हैं। अब आता है सबसे पहले पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल, पीडीपी मॉडल। ठीक है, क्या होता है? ये एक थ्योरी है, ठीक है, बताती है हमको कि हमारा ब्रेन कैसे स्टोर करता है, एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है मेमोरीज को, इंफॉर्मेशन को। ये बोलता है कि जो ब्रेन के प्रोसेसेस है ना, ठीक है, तो मतलब जो ब्रेन है ना, वो बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम प्रोसेस कर रहा है। मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरे वहां पे कुछ और काम चल रहा है, मिक्सी चल रही है, मम्मी इधर बुला रही है, पीछे काम चल रहा है, उधर अंकल कुछ बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है, पैरेलल टाइम पे, सेम टाइम पे चीजें चल रही है। एंड मेमोरी इज स्प्रेड आउट अक्रॉस अ बिग नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस। मकड़ी का जाला नहीं होता, ठीक है, वैसे मेमोरी ऐसा स्प्रेड आउट होती है एकदम से। ठीक है, आप ऐसे समझो, आपका जो ब्रेन है ना, वो एक बिग वेब नेटवर्क है, मकड़ी का बड़ा सा जाला नेटवर्क। ठीक है, योर ब्रेन इज लाइक अ जाइंट वेब ऑफ लाइट बल्ब्स कनेक्टेड बाय वायर्स। इधर लाइट बल्ब, इधर लाइट बल्ब, इधर लाइट बल्ब, इधर लाइट बल्ब, वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, हर एक लाइट बल्ब है ना, एक स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे ये वाली इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कॉलेज की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे घर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल लाइफ में कुछ लफड़ा चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन है। और हर एक वायर एक कनेक्शन है, न्यूरॉन्स जैसे। ठीक है, जब आप कुछ याद करते हो कि मुझे याद आया कि, अच्छा जैसे रीमा को याद आया कि हाँ मुझे तो आज कॉलेज जाना है, ठीक है, जब रीमा को याद आया कि मुझे कॉलेज जाना है, फाइल लेके आनी है, फाइल देके आनी है, बहुत सारे लाइट बल्ब्स ग्लो करेंगे साथ में, ठीक है, सिर्फ एक नहीं करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। आपने एक डॉग देखा, ठीक है, आपके ब्रेन में वन एरिया रिमेंबर्स द वर्ड डॉग, ये एक एरिया वर्ड डॉग के वर्ड को रिमेंबर कर रहा है, याद कर रहा है। दूसरा एरिया रिमेंबर्स व्हाट अ डॉग लुक्स लाइक, पूंछ होती है, ठीक है, फरी फरी सा होता है, ठीक है, अलग अलग कलर्स का होता है, ठीक है। फिर आता है दूसरा स्टोर, उसके भाव भाव की साउंड, बार्क साउंड, कैसे भाव भाव करता है, ठीक है, वो याद करेगा कि अच्छा डॉग जो भाव भाव करता है, म्याऊ म्याऊ तो नहीं करेगा ना। अनदर हैज योर इमोशंस अबाउट डॉग्स, जैसे मुझे डर लगता है, हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आते हो, हो सकता है किसी को डर लगता हो मेरे जैसे, ठीक है, या फिर कोई न्यूट्रल हो, कुछ फील नहीं करता डॉग्स के बारे में इतना, या किसी भी एनिमल के बारे में इतना। क्या क्या अपना आया यहाँ पे? एक तो आया अपना फेस, और दूसरा साउंड साउंड, तीसरा डर, प्यार। इमोशंस। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स लाइट अप हो जाएंगे, जगमगाएंगे एट द सेम टाइम, इसको अपन बोलते हैं पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ठीक है, ये बाकी मॉडल से कैसे डिफरेंट है? जो पुराने मॉडल्स हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो आगे पढ़ेंगे अपन, वो बोलते हैं कि मेमोरी स्टेप बाय स्टेप जाती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। बट पीडीपी बोलता है नहीं, सब कुछ साथ में होता है, मेमोरी स्टेप बाय स्टेप नहीं होती। ठीक है, इतना समझ आया? अब आते हैं अपना लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। ये मॉडल बोलता है कि हाउ डीपली यू थिंक अबाउट समथिंग, वो डिसाइड करेगा कि आप कितना ज्यादा उसको अच्छे से याद रख पा रहे हो। ठीक है, आप जितना ज्यादा डीपली उस इंफॉर्मेशन के बारे में सोचोगे, उतना स्ट्रांगली आप उसको याद रख पाओगे, उतनी स्ट्रांग आपकी मेमोरी होगी। ठीक है, इफ यू जस्ट लुक एट समथिंग क्विकली कि जैसे जेठालाल, जेठालाल तारक मेहता में वो बापू जी पेपर नहीं पढ़ता ऐसे जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, वो जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, ठीक है, या उस मतलब रिपीट नहीं कर रहा, तो उसको इतना याद नहीं रहेगा न्यूज, ठीक है, अच्छे से। अब इसमें एक स्टोरी देखते हैं अपन, द थ्री फ्रेंड्स एंड द बुक। इमेजिन थ्री फ्रेंड्स आर रीडिंग द सेम बुक। ठीक है, 3 दोस्त हैं, वो सेम बुक को पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, रिया नाम की लड़की है, शी जस्ट लुक्स एट द कवर ऑफ द बुक एंड रीड्स द टाइटल, जैसे कि फॉर एवरी डार्क नाइट देर इज अ ब्राइटर डे। ठीक है, वो बस बुक देख रही है, टाइटल पढ़ रही है। शी इज डूइंग शैलो प्रोसेसिंग, बाद में वो भूल जाएगी कि बुक क्या थी, भाई बुक किस बारे में थी उसको याद नहीं रहेगा। अमन है दूसरा लड़का, वो समरी पढ़ लेता है। ठीक है, जैसे मान लो इधर खाली है पर समरी लिखी हुई है, मान लेते हैं अपन, ठीक है, समरी लिखी हुई है, वो समरी पढ़ लेता है, अच्छा अच्छा ये कैरेक्टर है, ये स्टोरी है, ये इसके बारे में है, ठीक है।
उसको थोड़ा बहुत समझ आता है बट वो ज़्यादा सोचता नहीं है। ये अपनी होती है मीडियम प्रोसेसिंग। कुछ कुछ पार्ट्स याद रहते हैं कि उसमें 2 फीमेल कैरेक्टर थी, एक मेन कैरेक्टर था, एक साइड कैरेक्टर था, बट जल्दी भूल जाएगा, ठीक है। प्रिया नाम की लड़की, प्रिया बुक पूरे ढंग से पढ़ेगी, उसको अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट करेगी, रियल लाइफ से, ठीक है। वो डीपली सोचेगी उस मैसेज के बारे में जो बुक को देना चाहती है और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेगी कि सुन ये ले, ये पढ़ना, फिर मुझे बताना तेरे को क्या लगता है, ठीक है। वो डीप प्रोसेसिंग कर रही है, उसको अच्छे से याद रहेगा, महीने भी बीत जाए उसको अच्छे से याद रहेगी कि उस बुक में क्या हुआ था, मेन कैरेक्टर को कितना धोखा मिला था, साइड कैरेक्टर ने कितनी गंदी चाल चली थी, ठीक है। तो डीपर थिंकिंग इज इक्वल्स टू बेटर मेमोरी, ठीक है। ये देखो, लेवल 1 2 3, 3 लेवल्स होते हैं इसके, ठीक है। शैलो, इंटरमीडिएट और डीप प्रोसेसिंग। शैलो, आप बस ऊपर का अपीयरेंस नोटिस करते हो, वीक मेमोरी। इंटरमीडिएट थोड़ा सा समरी पढ़ लिया बस, ओकेश मेमोरी होगी आपकी। डीप, थर्ड लेवल, आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे, मीनिंग ढूंढोगे उसका, ठीक है। फिर आपकी वो एकदम स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगी उसके लिए, ठीक है। लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग समझ आया? अरे मैंने, ओह सॉरी, इधर मैंने नाम गलत लिख दिया, ये लेवल्स ऑफ प्रोसेस, नहीं नहीं, सही तो लिखा है, सॉरी सॉरी, सही है सही है। अब आता है अपना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो होता है ना, वो अपने ह्यूमन ब्रेन को, जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि कंप्यूटर से कंपेयर करने को बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी यही बोलता है। दिस मॉडल कंपेयर्स द ह्यूमन ब्रेन टू अ कंप्यूटर, ठीक है। जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, हम इंफॉर्मेशन को टेक इन करते हैं, ठीक है, इनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर रिट्राइव करते हैं, ठीक है। अब इसमें ना 3 मेमोरी सिस्टम्स होते हैं अपने। सबसे पहली होती है सेंसरी मेमोरी, फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM, जगह बनाते हैं उस इंफॉर्मेशन के लिए। फिर आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी ना एक ऐसा दरवाजा सा है जो थोड़ा सा खुलता है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट स्टेज जहां रॉ इंफॉर्मेशन आती है फ्रॉम सेंसेस, जो आपके ब्रेन में एंटर करती है, ठीक है। इट स्टेज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, अ फ्यू सेकेंड्स और लेस, ठीक है। एग्जाम्पल, इलियाना is driving and suddenly thinks, wait, did that guy have gun in his hand? वो जा रही थी ड्राइव करते करते, उसके यहाँ से एक आदमी गया, ठीक है। उसने जब बाद में सोचा, अरे उसके हाथ में बंदूक थी, ठीक है। फिर वो देखती है पीछे मुड़ने के लिए, ठीक है। वो सेंसरी मेमोरी है, उसका ब्रेन क्विकली नोटिस करा कुछ और कुछ अनयूजुअल, ठीक है, और फिर उसको बोला कि पीछे देख पीछे देख, ठीक है। बहुत कम टाइम के लिए रहती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी भी होती है, आइकॉनिक और इकोइक। आइकॉनिक काजल नहीं, आइकॉनिक मेमोरी, ठीक है। आइकॉनिक मेमोरी मतलब विजुअल, आप क्या देख रहे हो, ठीक है। फिर इकोइक मेमोरी ऑडिटरी, क्या सुन रहे हो। आइकॉनिक मेमोरी लास्ट लेस देन अ सेकंड, एक सेकंड से भी कम होता है। हेल्प्स यू फील लाइक योर विजन इज कंटिन्यूस नॉट जम्पी। इकोइक मेमोरी ऑडिटरी, आप क्या सुन रहे हो, ये 2 4 सेकंड, 2 4 5 सेकंड तक रहता है, ठीक है। एक इंस्टेंट रिप्ले होता है आपके हेड में, व्हेन समवन सेज समथिंग एंड यू रिप्लाई अ सेकंड लेटर, ठीक है। जैसे कोई मेरे को कोई कुछ बोले यहाँ पे, तो फिर मैं ऐसे, हाँ क्या क्या बोले, अच्छा हाँ हाँ नहीं, वो समझ गई, ठीक है। फिर आता है अपना इकोइक मेमोरी, थोड़ा देखते हैं क्या होता है। हाँ, यू आर वॉचिंग टीवी, आप टीवी देख रहे हो मस्त, ठीक है। एंड समवन सेज, समवन मतलब मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, खाना खा लो बन गया है, आ जाओ, उठ जाओ टीवी के सामने से, फोन छोड़ दो, डिनर इज रेडी। आप एकदम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते, और सेकेंड लेटर यू गो, हाँ क्या, हाँ आया आया आया, ठीक है। तो वो इकोइक मेमोरी है, ठीक है। समझ आया? थम्स अप दे सकते हो बाकी लोग भी, ठीक है। अब क्या होता है सेंस, शॉर्ट टर्म मेमोरी। इफ सेंसरी मेमोरी थिंक्स द इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, सेंसरी मेमोरी दिखता है कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी तक पहुंचा देता हूँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड करती है उस इंफॉर्मेशन को फॉर अबाउट 15 to 30 सेकेंड्स। यू कैन रिमेंबर अबाउट 5 to 9 आइटम्स एट अ टाइम,
ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे कोई बता सकता है जॉर्ज मिलर का कॉन्सेप्ट मैजिकल नंबर 7? चंकिंग। पता है ना? बस वेरी गुड। अब इस क्लास के एंड तक आते आते मेरे को बताना, गौरी के अलावा, क्योंकि गौरी को पता है, ठीक है, जॉर्ज मिलर ने क्या दिया था। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मैं हर्षा को बोलती हूँ, हर्षा नंबर लिख जल्दी से 9856324789, इस पे फोन मत करके देख लेना, पता नहीं किसका नंबर है। ठीक है, सिसरली से ही उठाया है, तो आप खुद को रिपीट करते हो 9856। जैसे मम्मी अपन को ऐसे नहीं बोलती कि जा नीचे से सामान लेके आ, अदरक नींबू पुदीना पनीर, अदरक नींबू पुदीना पनीर, अदरक नींबू पुदीना पनीर, अपन ऐसे चीजें याद करके लेके जाते हैं, फिर अपन बोलते हैं कि हाँ भैया ये दे दो, अदरक नींबू पुदीना पनीर अजवाइन, ठीक है। तो ऐसी 5 से 9 आइटम्स अपन याद रख सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ठीक है। 7 आइटम्स तक हम याद रख सकते हैं ना इसमें? हाँ, 7 आइटम्स तक याद रख सकते हैं ना इसमें? 7 आइटम्स तक रख सकते हैं, बट 5 to 9 भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है वो 7 तक हो, किसी किसी की ज्यादा भी कैपेसिटी हो सकती है। यस मैम। सेलेक्टिव अटेंशन, अब ये आता है अपने अटेंशन में। आउट ऑफ ऑल साउंड्स एंड साइट्स अराउंड यू, ठीक है, योर ब्रेन पिक्स ओनली व्हाट सीम्स इम्पोर्टेंट। एक पार्टी चल रही है, ठीक है, मस्त गाने चल रहे हैं, ठीक है, सब खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फिर आपको कोई चिल्लाता है दिशा दिशा, ठीक है, दिशा का नाम कोई चिल्लाता है रूम से, वो मुड़ती है जल्दी, हाँ क्या हुआ, ठीक है, दिशा बोलती है क्या हुआ, कौन बोला मेरा नाम, ठीक है। वो कॉकटेल पार्टी इफेक्ट होता है, ठीक है, आपका ब्रेन का सिस्टम जो है ना, उसने कुछ इंपॉर्टेंट पकड़ लिया है, जब आप सुन भी नहीं रहे थे, आप मतलब अपने दोस्त से बात कर रहे थे, पर दिशा को कोई चिल्ला के बोला दिशा दिशा, वो फटाक से मुड़ी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। मस्त नाम है ना। अपना वर्किंग मेमोरी भी आता है, द ब्रेन सीईओ। वर्किंग मेमोरी के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वैसे तो 4 होते हैं, बट इसमें 3 बता रखे तो मैंने 3 ही लिखे हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, बॉस एकदम, ठीक है, डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन। फिर विजुअल स्केच पैड भी होता है, आपके माइंड में जो इमेजेस चल रही हैं। फोनोलॉजिकल लूप, आपके दिमाग में, आपके हेड में जो आवाजें गूंज रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं कैरेक्टर्स को इमेजिन कर रही हूँ, किसको इमेजिन करूँ, कोई स्टोरी, हैरी पॉटर, मैं ड्रेको को इमेजिन कर रही हूँ, क्योंकि ड्रेको मुझे बहुत पसंद लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो मैं कैरेक्टर्स को इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है, स्केच पैड मेरा काम कर रहा है, मैं उसकी आवाज ऐसे इमेजिन कर रही हूँ, ऐसे हैरी पॉटर ऐसे कैसे बोलता है, पॉटर बोलने में मतलब जोर लगा देता है पी में, ठीक है, मैं पूरा ऐसा नरेशन लगा रही हूँ मेरे दिमाग में, वो मेरा फोनोलॉजिकल लूप, मेरा ब्रेन पूरा उसको लिंक कर रहा है कि अच्छा ड्रेको हैरी से दोस्ती करना चाहता था, बट हैरी ने मना कर दिया, फिर वो उसको बुली करने लग गया, फिर ये लोग यहाँ पे फंस गए, फिर वहां पे फंस गए, ठीक है, वो मेरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, ठीक है। चंकिंग, जैसे कि गौरी ने बोला चंकिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग 10 सेपरेट डिजिट्स, जैसे कि जो नंबर आया था 9856324789, याद रह सकते हैं क्या एक बार इतने अच्छे से? थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, चंकिंग यूज करो, पार्ट्स पार्ट्स में काट लो ना यार, 9856324789, ठीक है, 9856324789, ठीक है, उसको अपन चंकिंग बोलते हैं, पार्ट्स में काट देते हैं, ठीक है। अब आता है अपना लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपका ब्रेन का पूरा स्टोरेज होता है ना, क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड बेसमेंट, ठीक है, जब एसटीएम डिसाइड कर लेता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, अब मैं इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता हूँ, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर कर सकता है अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन पूरी जिंदगी के लिए, पॉसिबली फॉर लाइफ, बट यू डोंट ऑलवेज रिमेम्बर एवरीथिंग, इट मे बी स्टोर्ड, बट अभी आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे होगे। अब मेरे को यहाँ पे बताओ, कौन किस किस को अपने 3rd ग्रेड की टीचर का नाम याद है? मेरी क्या क्या था, मुझे बोलो बोलो। रीना मैम, सोनिया सर, सौम्या। सोनिया। सोनिया। मुझे भी याद आ गया, शिल्पी, मेरी शिल्पी मैम थी, मुझे याद आ गया, ठीक है। देन सडनली अच्छा मेरी शिल्पी थी।
शिल्पी, हाँ। तो अब ऐसे हम भूल गए थे अभी थर्ड ग्रेड टीचर का नाम, बट सडनली आप में से किसी ने मेंशन करा, अच्छा हाँ मेरा भी होगा। फिर मेरा मतलब मान लो मैं किसी मेरी फ्रेंड से बात कर रही हूँ जो मेरे साथ नर्सरी से है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी यार अपनी थर्ड ग्रेड वाली मैम का नाम क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बोलेगी अरे वो था ना, एस से नाम था। अच्छा शिल्पी, शिल्पी शायद, हाँ कुछ, मैंने हाँ शिल्पी मैम, शिल्पी मैम, फिर मेमोरी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसे काम करती है। अब इसमें आता है इलैबोरेटिव रिहर्सल, लर्निंग थ्रू मीनिंग। इसका मतलब होता है कि आप ना न्यू इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर रहे हो विद समथिंग यू ऑलरेडी नो, ताकि आप उसको इजीली रिमेम्बर कर पाओ। एग्जाम्पल, टू रिमेम्बर द फ्रेंच वर्ड मेजन, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते मुझे नहीं पता, विच मीन्स हाउस। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, ठीक है, आप बोलोगे मेसन साउंड्स लाइक मेसन्स एंड मेसन्स बिल्ड हाउसेस। ठीक है, ये इसकी तरह साउंड कर रहा है और ये लोग घर बनाते हैं। ठीक है, तो आप कनेक्ट कर रहे हो उस इंफॉर्मेशन को पहले से जो आपके पास जो है। दिस मेथड हेल्प्स बिकॉज द ब्रेन लिंक्स द न्यू इंफॉर्मेशन विद समथिंग इट ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स। ठीक है, शॉर्टकट्स बन चुके हैं जो हमको याद रखने में मदद करेंगे। अब टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है, दो तरह की होती है, नॉन डिक्लेरेटिव या इम्प्लिसिट मेमोरी। एक सेकेंड रुको। नॉन डिक्लेरेटिव इम्प्लिसिट मेमोरी होती है, ये मेमोरी होती है अपनी स्किल्स, हैबिट्स, इमोशनल रिएक्शंस, वो चीजें जो आप बिना सोचे समझे करते हो। हाँ, एग्जाम्पल, टाइंग योर शूज, राइडिंग अ बाइसिकल। अब स्कूटी चलाना रोज का काम हो गया है। स्कूटी स्टार्ट करते करते भी सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा मैं इसको ऐसे करूंगी, फिर मैं उसको ऐसे स्टार्ट करूंगी, फिर मैं उसको पीछे ले जाके यहाँ से निकालूंगी। इतना थोड़ी सोचते हैं, आदत पड़ जाती है। ठीक है, रिसर्च एग्जाम्पल, पीपल विद एंटेरोग्रेड एमनीशिया, आगे पढ़ेंगे अपन क्या है, were taught a puzzle. Later, they didn't remember even doing it, but could still solve it. Their brains stored the skill even though they had no conscious memory of learning it. Non-declarative memory अपनी यही होती है कि हमारी जो skills होती है, जो हमें पहले से पता होता है, हमारी habit जो हम करते रहते हैं, हमारे emotional reactions, ठीक है, वो चीज़ें जो आप बिना सोचे समझे करते हो, शूज़ की लेस बांधना, सैंडल पहनना, कपड़े पहनना, कि अच्छा कपड़े पहनेंगे तो पहले ये हाथ डालेंगे, फिर वो हाथ डालेंगे, फिर गर्दन ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, इतना नहीं सोचते हम। ठीक है, ये अपनी होती है नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी। फिर आती है अपनी डेक्लेरेटिव या एक्सप्लिसिट मेमोरी। दिस इज मेमोरी फॉर फैक्ट्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट और डिक्लेयर। इसमें भी दो टाइप्स की होती है, सिमेंटिक और एपिसोडिक। सिमेंटिक मतलब जनरल नॉलेज, फैक्ट्स वगैरह, ठीक है, जैसे कि अपने कितने प्लैनेट्स हैं, मैथ्स में कौन कौन से रूल्स हैं, बॉडमास रूल है, ठीक है, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, हैप्पीनेस का क्या मीनिंग होता है, स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग होता है, स्कूल स्टफ, जैसे कि अपन को पता है फ्रांस के कैपिटल क्या है, पेरिस है, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है। ठीक है, और अपनी एपिसोडिक मेमोरी आती है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि ना मैंने मेरे 10th वाले फेयरवेल पे मैंने ये ड्रेस पहनी थी, मैंने मेरी फिर 12th वाले फेयरवेल पे मैंने साड़ी पहनी थी, वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने साड़ी पहनी थी। ठीक है, तो आपकी लाइफ के जो इवेंट्स और मेमोरीज रह चुके हैं, आप उनको याद करते हो, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, गेटिंग इट आउट, हाउ वी रिट्राइव लॉन्ग टर्म मेमोरीज। यू माइट फाइंड इट इजी टू लर्न समथिंग, ठीक है, बट हार्ड टू रिमेम्बर इट लेटर। ये आधा डर तो यही लगा रहता है कि यार याद तो कर लेंगे, बट अगर एग्जाम के टाइम पे कुछ ऐसा मतलब उसको रिवाइज नहीं कर पाए या रिट्राइव नहीं कर पाए, याद नहीं आ पाए उस टाइम, तो तब क्या होगा। ठीक है, दैट्स बिकॉज रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन हाउ इट वाज स्टोर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले आता है रिट्राइवल क्यूज, द सीक्रेट ट्रिगर्स ऑफ मेमोरी। रिट्राइवल क्यूज होते क्या हैं, कुछ हिंट्स और सिग्नल्स जो आपको हेल्प करते हैं रिमेम्बर करने में, याद करने में। ठीक है, आप जिससे इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में स्टोर कर पाओ।
रिहर्सल टाइप्स के भी होते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस रिहर्सल, इलैबोरेटिव रिहर्सल। मेंटेनेंस रिहर्सल जस्ट रिपीटिंग वर्ड्स, एप्पल 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 एप्पल, या फिर मान लो कि कोई फेमस साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है बट उसका नाम ही इतना टफ है, ठीक है। जैसे है साइकोलॉजिस्ट सिजन मिहालाई, नाम बहुत कंफ्यूजिंग नाम है उसका, मुझे अभी तक प्रोनाउंस करना नहीं आता और उसकी स्पेलिंग बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो मैं उसकी स्पेलिंग बार बार रिपीट करती रहूंगी, CZIA जो भी स्पेलिंग है उसकी, ठीक है। तो वो मेरा मेंटेनेंस रिहर्सल होगा। इलैबोरेटिव रिहर्सल, मेकिंग कनेक्शंस विद मीनिंग, कि अच्छा फ्रॉइड से युंग कनेक्टेड है तो हो सकता है कि युंग से एडलर भी कनेक्टेड हो, फिर एना फ्रॉइड इससे कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसने ये डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे, तो मैं कनेक्शंस बना रही हूँ इन सब में ताकि मैं आंसर अच्छे से लिख पाऊँ। उसको अपन बोलते हैं क्या, इलैबोरेटिव रिहर्सल, ठीक है। प्राइमिंग, प्राइमिंग क्या होती है, व्हेन मेमोरी इज अनकॉन्शियस, समटाइम्स आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस प्रिपेयर आवर ब्रेन विदाउट अस नोइंग इट। देखते हैं, हमने वर्ड देखा येलो पहले, ठीक है, लेटर यू आर क्विकर टू रिकॉग्नाइज बनाना इवन इफ यू डोंट रियलाइज द कनेक्शन। क्यों, क्यों बनाना को हम जल्दी रिकॉग्नाइज करेंगे? हाँ, क्योंकि वो येलो भी है ना, वो येलो भी है, ठीक है। हमने कोई कनेक्शन नहीं देखा कि येलो, पहले देख लिया था वर्ड, फिर अब बनाना देखा है, ठीक है, इतना कनेक्शन नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल अब आज मैंने कोई रेड सा देख लिया, हाँ, रेड कलर, ठीक है, मेरा रेड कलर का पेन है, ठीक है, क्या हुआ, हाँ रेड कलर का पेन है, ठीक है, रेड पेन है। अब कल को मैं देखूं कि कहीं पे वो जल रही है, आग जल रही है, कुछ जला रहे हैं बच्चे, पत्ते वत्ते जला रहे हैं, या फिर कुछ लेडीज पत्ते जला रही है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी रेड रेड से दिख रही है मेरे को, तो मैं इससे कनेक्ट करूंगी ना उसको, थोड़ा बहुत तो करूंगी ना कि हाँ आग है और मैंने उस टाइम रेड पेन भी देखा था, थोड़ा बहुत कनेक्शन दिखेगा आपको, ठीक है। This is priming, a kind of non-declarative memory. You don't consciously try to remember it, but it still affects your response. कहीं ना कहीं वो आपके रिस्पॉन्स को अफेक्ट करेगा, आप उसको याद करने की कोशिश नहीं कर रहे बट वो करेगा। फिर आता है एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, वेयर एंड हाउ यू लर्न मैटर्स, कैसे और कहाँ चीजें याद कर रहे हो, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। योर मेमोरी इम्प्रूव्स व्हेन द रिट्राइवल कंडीशंस मैच द लर्निंग कंडीशंस। देखते हैं, आप एक शो देख रहे हो मूंगफली खाते हुए, while eating peanuts. Later when eating peanuts again, the memory of that show pops up. होता है या नहीं होता? फ्रेंड्स देख रहे हो मूंगफली खाते हुए, फिर शाम को वापस मूंगफली खाई बट फ्रेंड्स नहीं देख रहे, याद नहीं आएगा ये ब्रेन में थोड़ा सा कि फ्रेंड्स का वो एपिसोड चल रहा था? मैम वो एक और चीज़ भी बोलते हैं ना कि अगर च्युइंगम खाओ, मतलब च्युइंगम खाते खाते तुम कुछ पढ़ रहे हो और दोबारा तुम च्युइंगम खा रहे हो, तो तुम्हें प्रॉपर ऐसा लर्न हो जाएगा, मतलब पढ़ाई के टर्म्स में, ऐसा मैंने सुना है। नहीं मैंने नहीं सुना, ये होता होगा। च्युइंगम खाते खाते हाँ होता वो होगा, चीज़ लर्न करो, फिर दोबारा खाओ तो तुम्हें प्रॉपर याद आ जाएगा। ट्राई करके देखूंगी, बट अब मेरा कोई एग्जाम नहीं है, तुम ट्राई करके देखना, ठीक है। हाँ, तो इसको अपन बोलते हैं एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी। योर ब्रेन कनेक्ट्स मेमोरीज विद व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन अराउंड यू, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग, ये एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी का टाइप है। यू लर्न बेटर इन द सेम फिजिकल एनवायरनमेंट वेयर यू लर्नड इट। एक स्टडी हुई थी, उसका एग्जांपल देखते हैं। स्कूबा ड्राइवर्स लर्न वर्ड्स अंडर वाटर और ऑन लैंड, दे रिमेंबर्ड बेटर व्हेन टेस्टेड इन द सेम प्लेस दे लर्न देम, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ यू स्टडीड केमिस्ट्री इन रूम ए, यू विल रिकॉल इट बेटर इन रूम ए देन इन रूम बी, होता है ना ऐसा, ठीक है। जैसे मान लो लैब का ही, साइकोलॉजी लैब का ही एग्जाम्पल ले लूँ अगर मैं, तो साइकोलॉजी में हमारी जैसे कि 2 क्लासेस थी बैचलर्स में, ठीक है, एक रूम ये था, दूसरा रूम वो था, तो मेरे को स्टैट्स ज़्यादा उस रूम में याद रहती थी जहाँ पे मैंने उसको ज़्यादा पढ़ा था, ठीक है, मतलब मैम ने ज़्यादा जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, ठीक है, जहाँ पे मैंने खुद से प्रैक्टिस करी थी। फिर जब वो रूम खाली नहीं होता था, हम दूसरे रूम में चले जाते थे, तो मुझे ऐसा होता था यार कहाँ गया वो फॉर्मूला, कहाँ गया, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी थोड़ी सी, ठीक है। याद तो आता था बट इतना अच्छे से याद नहीं आता था, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग।
ठीक है। स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग, आपका मूड कैसा है या आपके दिमाग की स्थिति कैसी है, आपका माइंड कैसा है, ठीक है। मेमोरी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर मेंटल और इमोशनल स्टेट व्हेन यू लर्न समथिंग। यू रिमेंबर सैड मेमोरीज मोर इजीली व्हेन यू आर ऑलरेडी सैड, ऑलरेडी दुखी हैं और गाने चला लेते हैं, कौन से कितने सैड सॉन्ग्स आते हैं। मैं भी ये करती हूँ, जब मैं ज्यादा दुखी होती हूँ तो मैं और सैड सॉन्ग चला लेती हूँ और ट्रिगर हो जाती हूँ, ठीक है। तो मुझे और ज्यादा सैड मेमोरीज याद आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, ठीक है। स्टडी एग्जाम्पल, पार्टिसिपेंट्स लर्न वर्ड लिस्ट व्हेन while लिसनिंग टू हैप्पी और सैड म्यूजिक, ठीक है। दे रिमेंबर्ड बेटर व्हेन देयर मूड मैच द ओरिजिनल लर्निंग वर्ड। रिट्राइवल, गेटिंग इट आउट, पढ़ तो लिया था। हाँ, रिट्राइवल नहीं पढ़ा था। हाँ, आपका ब्रेन एक जाइंट लाइब्रेरी जैसा है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स है। बुक्स क्या है? आपके मेमोरीज, ठीक है, जो अलग अलग शेल्स में रखी हुई हैं। बट व्हेन समवन आस्क्स यू अ क्वेश्चन और यू नीड टू रिमेम्बर समथिंग, जैसे हमारे साथ होता था कि मैम पूछ लेती थी जल्दी से कि इसका फादर कौन है, उसका फाउंडर कौन है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इसकी वैलिडिटी का टाइप क्या है। तो हम बोलते थे मैम थोड़ा टाइम तो दो, थोड़ी वार्निंग दिया करो, ऐसे झटाक से क्वेश्चन मत पूछा करो, याद आने में टाइम लगता है, ठीक है। फिर मैम डस्टर लेके आती थी, फिर हमें जल्दी से याद आ जाता था। तो हमें ना ऐसे ढूंढना पड़ता था कि अरे यार याद था, याद था, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन रिट्राइवल, ठीक है। रिट्राइवल के दो तरीके होते हैं, रिकॉल और रिकॉग्निशन। रिकॉल, पुलिंग आउट मेमोरी विदाउट हेल्प। रिकॉल क्या होता है? रिकॉल इज लाइक ट्राइंग टू आंसर अ क्वेश्चन विदाउट एनी हिंट्स। इमेजिन करो कुछ कुछ आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड्स फोन नंबर। अब मैं पूछूं गौरी से, गौरी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का फोन नंबर क्या है, बताना मत, मैं बस पूछ रही हूँ, ठीक है। आप अपनी आंखें बंद करोगे, ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे, बोलोगे हाँ अरे ये उसका नाम है, उसका नंबर ये है, ठीक है, ये दिखाओ, ठीक है। तो अब यू ट्राई टू रिमेम्बर इट ऑल बाय योर सेल्फ, ये रिकॉल होता है। एवरीडे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? राइटिंग एन एसे विदाउट नोट्स, ट्राइंग टू रिमेम्बर योर थर्ड ग्रेड नेम, टीचर्स नेम, आंसरिंग अ शॉर्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक टेस्ट, ठीक है। फिर आता है अपना टिप ऑफ द टंग फिनोमेना। क्या होता है ये पता है किसी को? वो चीज हमें याद है पर वो मतलब पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, मतलब हम बहुत कोशिश करें ट्राई करने का, पर वो याद नहीं आ रहा है वैसे। वही। हमारे माइंड में होता है मैम, बट जब हम हम्म। उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं ना तो हम कर नहीं पाते। मतलब बिल्कुल हमें नहीं पता है पता। कि हमें याद है पर फिर भी हाँ, हमें याद नहीं आ रहा। बिल्कुल इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं तो मतलब मेरा एक फनी किस्सा मैंने शायद पहले ही बताया था। मुझे पर्सनालिटी की हिस्ट्री लिखनी थी, हिस्ट्री, ठीक है। तो हिपोक्रेट्स भी था आंसर में, तो हिपोक्रेट्स की जगह मैंने हिपोकैम्पस लिख दिया था, ब्रेन का पार्ट लिखाई थी मैं, हिपोकैम्पस। मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि यार एच से नाम है उसका, कुछ एच से नाम है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, फिर मैंने बाहर आके देखा, मैंने हिपोकैम्पस लिख दिया मैंने, वही ठीक है। जैसे लोग बोल देते हैं ना कि गले में आ गया है, मुंह में नहीं हाँ, आ रहा। गले में आ गया, बस ऐसे जुबान पे आ नहीं रहा, बस आ नहीं रहा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन टिप ऑफ द टंग, ठीक है। अब इसमें आता है अपना सीरियल पोजीशन इफेक्ट, बिगिनिंग एंड एंड आर स्ट्रॉन्गेस्ट। चलो अब मैं किसको बोलूं, किसको पकड़ूं यहाँ पे? महक। महक कुछ नहीं बोलती, मैं महक को ही पकड़ूंगी आज, महक बोलना है, ठीक है। हाँ मैम। महक, मैं बोलती हूँ तुम्हें एप्पल कैरेट पिज्जा ब्रेड एग्स बनाना, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, एप्पल कैरेट पिज्जा, ये तुम याद बताओ मुझे कि क्या था, मैंने क्या बोला तुम्हें? एप्पल, ब्रेड, पिज़्ज़ा, बनाना, ऑर्डर शायद गलत है। एक बार फिर से देख लो, एप्पल कैरेट पिज्जा ब्रेड बनाना एग्स बनाना, बताओ। एप्पल, कैरेट, पिज़्ज़ा, एग्स, ब्रेड, बनाना। जब स्टार्ट में तुमने देखा, स्टार्टिंग में, ठीक है, तो सिर्फ हाँ, तुम्हें एप्पल याद रहा, बीच का तुम्हें इतना याद नहीं रहा, ठीक है, एंड का भी हाँ, थोड़ा बहुत भूल गए, ठीक है। तो तुम्हें कौन सा याद रहा? मोस्ट पीपल रिमेम्बर द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि आपको पास टाइम था, आपको स्टार्टिंग में जो अपन को बता दिया वो याद रहता है, या फिर हमको लास्ट के कुछ एक दो वर्ड याद रहेंगे, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट, और इसमें भी दो चीजें होती है, प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट।
प्राइमेसी इफेक्ट होता है बेटर रिकॉल फॉर द फर्स्ट आइटम्स, ठीक है। जैसे नंबर भी याद बताओगे ना आप, तो 9 8 याद रहेगा, 5 3 लास्ट का, 6 5 3 याद रहेगा, बीच का थोड़ा सा ऐसा भूल जाओगे। आंसर में भी अपना ऐसा होता है। हाँ दिशा बोलो। इसका तो मैम हमें इस बार पिछले सेमेस्टर में प्रैक्टिकल भी करवाया था, जिसमें हमें 20 लिस्ट बनानी होती है और उसको हमें दूसरे जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ करना होता है ये प्रैक्टिकल, और उसको होता है। बोलना होता है कि तू एक बार रिकॉल कर ले, फिर तूने हाँ लिस्ट बनानी है, और उसको जब वो लिस्ट बना रहा है ना, तो आपको उसको बीच बीच में इंटरप्ट करना है कि अच्छा आप फेवरेट पर्सन के साथ ऐसे बाहर जाते हो, क्या क्या करते हो। तो मैंने ये सारा अपनी फ्रेंड के साथ करा था, बड़ा मजा आया था उस प्रैक्टिकल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और होता है इसका प्रैक्टिकल। रीमा तुमने भी करा? हाँ मैंने भी same। किया है। अरे वेरी गुड। हमने भी करा था बैचलर्स में, बड़ा मजा आया था फ्रस्ट्रेट करने में उसको। ठीक है। तो एग्जाम में भी ऐसा होता है, आपको शुरुआत का याद रहेगा कि स्किज़ोफ्रेनिया का आंसर लिखना है, तो उसके डेफिनेशन उसके टाइप्स याद रहेंगे। बीच में क्या लिखना है यार, बीच का याद नहीं आ रहा। एंड में आते आते थोड़ा कंक्लूजन और टाइप्स लिखना, मतलब थोड़ा एंड में आते आते उसके कॉजेज वगैरह थोड़े से लिखने, कंक्लूजन लिखना है, बट बीच में थोड़ा सा याद नहीं आ रहा कि वो क्या लाइन थी, क्या क्या टाइप्स के भी सब टाइप्स क्या थे, वो याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। ठीक है। तो वो होता है अपना सीरियल पोजीशन इफेक्ट। When studying, review the middle part of your notes more often. ये फिर टिप है तुम्हारे लिए। जब पढ़ोगे तो अपने नोट्स का मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा अच्छे से याद रखना, ठीक है। दैट्स द पार्ट यू आर मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट। अब आता है रिकॉग्निशन, पिकिंग द राइट आंसर फ्रॉम ऑप्शंस। रिकॉग्निशन बहुत इजी होता है रिकॉल से। इट्स लाइक समवन गिव्स यू द आंसर, यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज इट। एग्जांपल देखते हैं। यू आर शोन अ लिस्ट ऑफ फेसेस, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है विच वन इज योर थर्ड ग्रेड टीचर, ठीक है। ये 10 शक्लें तुम्हें दिखा दी गई हैं, अब इसमें से तुम्हारी थर्ड ग्रेड टीचर कौन है, ठीक है। आपको बस ऐसा शक्ल, राइट फेस आपको पिक करना है, ठीक है। वो होता है रिकॉग्निशन। इजी है या नहीं है? रिकॉल से कितना इजी है ये, है ना। एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ रिकॉग्निशन एमसीक्यू होता है, ठीक है। मैचिंग गेम्स, ठीक है। मैच द फॉलोइंग हो सकता है, ट्रू फॉल्स क्विजेस हो सकते हैं। स्पॉटिंग समवन यू नो इन अ क्राउड। अब मेरे को बड़ी भीड़ में, ठीक है, मेरे को यशस्वी दिखे तो मैं बोलूंगी यशस्वी इधर आ, यशस्वी इधर आ, ठीक है। मैं पहचान जाऊंगी उसको, ठीक है। रिकॉग्निशन इज पावरफुल फॉर इमेजेस। इन अ स्टडी, एक स्टडी हुई थी, पीपल सॉ 2500 फोटोज एट अ फास्ट पेस, ऐसे जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। बाद में they were shown two pictures and asked to pick which one they had seen before. They were 85 to 95% accurate. तो हमारा ब्रेन बहुत ही अमेजिंग होता है फेसेस और इमेजेस को रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। बोला ना यार तुझे कहीं तो देखा था, याद नहीं आ रहा, ठीक है। फिर याद आ भी जाता है कभी कभी। अब आता है ऑटोमेटिक एनकोडिंग एंड फ्लैश बल्ब मेमोरीज। ऑटोमेटिक एनकोडिंग क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम टू रिमेंबर समथिंग फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक याद करने के लिए वी हैव टू रिपीट इट और कनेक्ट इट विद समथिंग मीनिंगफुल। ये मैंने पढ़ा था, इलैबोरेटिव रिहर्सल है। बट कभी कभी इंफॉर्मेशन गोज इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी विदाउट अस इवन ट्राइंग। हमारे कोशिश बगैर कोशिश किए भी जो इन्फॉर्मेशन होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसको अपन बोलते हैं ऑटोमेटिक एनकोडिंग। कैसे? You might not try to remember how many cars passed your street today, but if someone asks, you might still say a lot or hardly any. ठीक है, आपने इतनी कोशिश नहीं करी, बट आपको फिर भी पता है कि यार थोड़ी बहुत तो गई थी, थोड़े बहुत ऑटो में गए थे, ठीक है। आपने ध्यान दिया ही नहीं इतना, ठीक है, पर अपने आप वो इन्फॉर्मेशन चली गई। उसको अपन बोलते हैं ऑटोमेटिक एनकोडिंग। फ्लैश बल्ब मेमोरीज क्या होती है? नाउ इमेजिन समथिंग रियली इमोशनल और शॉकिंग हैपेंस, लाइक एक एक्सीडेंट हो गया, एक बड़ा सा सेलिब्रेशन हो गया, ठीक है। योर ब्रेन टेक्स अ मेंटल फोटोग्राफ ऑफ दैट मोमेंट। इट फील्स वेरी क्लियर एंड डिटेल्ड लाइक अ स्नैपशॉट। इसको अपन बोलते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरीज। जैसे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, दे ऑफन रिमेंबर वेयर दे वर व्हेन दे हर्ड अबाउट द डेथ ऑफ अ फेमस पर्सन लाइक प्रिंसेस डायना, और व्हेन 9/11 हैपेंड, ठीक है।
अगर अपने दादा-दादी से पूछोगे कि आपको क्या आप क्या कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे जब हमें आज़ादी मिली थी या फिर मतलब कि जब लड़ाइयाँ चल रही थी, जब हमारे परदादा क्या कर रहे थे, आपको याद है क्या कुछ? आप कॉलेजेस कैसे जाते थे, पढ़ाई कैसे करते थे, ठीक है? और यू माइट रिमेंबर योर फर्स्ट डेट अगर हो चुकी है तो, योर स्कूल फेयरवेल कैसा रहा है और द मोमेंट यू हर्ड एक्साइटिंग न्यूज़ कि अरे मैं इस कॉलेज में सेलेक्ट हो गया, अरे मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया, ड्रीम कॉलेज मिल गया मेरे को। क्योंकि ये मेमोरीज बहुत इमोशनल होती है, ठीक है, एकदम शार्प होती है क्योंकि आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं इसलिए आपको याद रहते हैं ये, ठीक है। फ्लैश बल्ब मेमोरीज इसको बोलते हैं। कोई बता सकता है अपना एक फ्लैश बल्ब मेमोरी, इम्पोर्टेंट पार्ट, एग्जाम्पल? मतलब कि मैं एक बार स्टेज पे परफॉर्मेंस के टाइम गिर गई थी। ओके। जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी तब मैं मस्त परफॉर्मेंस दे रही थी और अच्छा वाला पोपट हुआ, स्टेज पे गिर गई थी लास्ट में निकलते टाइम। ओह कोई नहीं, वो याद रहेगा, मेरे याद है ना, याद क्या, अच्छा याद है। अच्छा खासा याद है, तुम्हारे दोस्तों को भी याद होगा। सबको याद था। जो जो मेरे पीछे खड़ी थी वो आगे भाग के गई ना तो उसके धक्का लगा, उससे मैं गिर गई। मुझे भी याद है, मैं भी गिरी थी, नहीं मैं गिरी नहीं थी। मैं बताती हूँ मेरा इंसिडेंट, लास्ट में बताऊंगी क्लास के लास्ट में, मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊँ तो कि आपको एक इंसिडेंट बताना है। मस्त था। अब इतनी विविड क्यों होती है फ्लैश बल्ब मेमोरीज? जब हम इमोशंस फील करते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, हमारी बॉडी रिलीज करती है हार्मोन्स को, ठीक है, तो उनकी वजह से बहुत ईजी हो जाता है कि अपनी मेमोरी ब्रेन में स्टोर हो जाती है, ठीक है। बट आर दे ऑलवेज एक्यूरेट? नहीं। इवन दो फ्लैश बल्ब मेमोरीज फील वेरी रियल एंड क्लियर, over time they can change just like regular memories. You might add, remix, remove और mix up details without even realizing it. भाई मुझे याद भी नहीं है कि वो लड़का वहाँ पे था भी या लड़की उसने किया भी था ये काम, बट फिर भी मैं ऐड कर दूंगी कि यार वो भी था, मैं नहीं वो था, तो लोग बोलेंगे अरे नहीं था, अरे मैं बोलूंगी ना था, ठीक है, मुझे रियलाइज ही नहीं होगा। अब द reconstructive nature of memory, how reliable are our memories? Why don't people remember the same event the same way? Let's say you and your sibling both remember a family vacation. घूमने गए थे आप लोग। You say you stayed in a blue hotel. अरे एक ब्लू कलर का होटल था, वहां पे रुके थे हम। आपका भाई बोलता है अरे दीदी ग्रीन कलर का था। Who is right? Maybe neither of you is completely right. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरीज डोंट वर्क लाइक अ वीडियो कैमरा। वी डोंट रीप्ले देम एग्जैक्टली कोई चीज याद नहीं रहती हमें। इंस्टेड वी और रीबिल्ड द मेमोरी। सब लोग कलर अलग तरीके से देखते हैं। Instead we rebuild the memory each time we try to remember it. इस रीबिल्डिंग को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग, ठीक है। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग? एवरी टाइम यू रिमेंबर समथिंग योर ब्रेन फिल्स इन गैप्स यूजिंग योर करंट नॉलेज और इमोशंस एंड इवन सजेशंस from other people. So with time your memory can change without you realizing it. For example, you remember your birthday party is having chocolate cake, ठीक है, जैसे मेरा बर्थडे गया था अभी तो मेरे को ऐसे याद है कि हाँ चॉकलेट केक था, उसमें ट्रफल था, बट लेटर यू सी अ फोटो एंड इट वाज एक्चुअली वनीला। मैं यार हो सकता है 2 साल बाद में फोटो देखूं, यार ये वनीला था क्या, ठीक है। योर ब्रेन क्वाइटली स्वैप द डिटेल बेस्ड ऑन व्हाट यू थॉट मेड मोर सेंस। था वो चॉकलेट का, ठीक है, बट मैं ऐसे बोलूँगी यार वो शायद वनीला था या क्या था, वो चॉकलेट का था या वनीला का था, मतलब मिक्स कर दूंगी मैं डिटेल इससे, ठीक है। अब हाइंडसाइट बायस क्या होता है? आफ्टर समथिंग हैपेंस, कुछ हो जाता है तो हम ऐसा मानते हैं, बिलीव करते हैं कि यार ये तो होना ही था, हमें तो पता ही था, ठीक है, दिखता आया था, ये तो होना ही था, ठीक है, जबकि हमें पता भी नहीं था कि हाँ ये होगा, बट फिर भी हम बोल देते हैं अरे ये तो पता ही था हमें होगा। यू से आई न्यू इंडिया वुड विन द मैच, अरे हमें तो पता ही था इंडिया मैच जीतेगी, बट क्या सच में तुम्हें पता था, ठीक है, या फिर तुम अभी सोच रहे हो ऐसा कि जब मैच ओवर हो गया तो? कोई एग्जांपल दो मुझे इसका, बहुत अच्छे से दे सकते हो तुम लोग। मोहल्ले की आंटियां अंकल, डिवोर्स। तो पता ही था, तुम्हें सब कुछ पता होता है, हम तो गधे हैं, ठीक है।
हाँ, मेमोरी रिट्राइवल प्रॉब्लम्स, हमें चीज़ें इतनी मतलब याद रहती है बट नहीं रहती तो क्यों नहीं रहती. मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, इफ समवन गिव्स यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आफ्टर समथिंग हैपेंस, तो आपका ब्रेन माइट मिक्स दैट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इनटू योर एक्चुअल मेमोरी. एग्जाम्पल, यू सी अ फोटो ऑफ अ कार एक्सीडेंट विद अ स्टॉप साइन. ठीक है, आपने एक कार एक्सीडेंट की फोटो देखी जिसमें स्टॉप का साइन लगा हुआ है. लेटर समवन सेज, ओ वाजंट इट अ यील्ड साइन, दूसरा साइन नहीं था क्या वो. ठीक है, नाउ योर ब्रेन में स्टार्ट बिलीविंग इट वाज अ यील्ड साइन. अब भाई आपने सही देखा बट आपको कोई दूसरा बोल दिया, अरे नहीं शायद वो था, तो आप भी सोचने लग जाओगे यार हाँ शायद वही था, ये सही बोल रही है. ठीक है, इवन दो आपने स्टॉप साइन देखा था बट आप अपनी बात पे विश्वास नहीं करोगे. उसको अपन बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट. व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे थे यार, अपन भूल गए. ठीक है, जैसे मैं बहुत भूलती हूँ, मैं तुम लोगों से ही पूछती हूँ कि यार अपन क्या बात कर रहे थे, क्या क्या टॉपिक चल रहा था, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा. व्हाई डू वी फॉरगेट, इमेजिन योर ब्रेन इज लाइक अ क्लोजेट. इफ यू कीप स्टफिंग इट विद क्लोज, जैसे अपनी अलमारी खोलो और कपड़े ऐसे नीचे गिरेंगे ना. ठीक है, अलमारी भरते जाते हो, तुम भरते जाते हो कपड़े से, मम्मी कितना ही मना कर दे पर नहीं पहनने को तो कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो ऐसे कपड़े भरते जाएंगे अपन अलमारी में, वैसे ही तुम चीजें भरते जाओगे, मेमोरीज भरते जाओगे, तो आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे वेर यू कांट फाइंड व्हाट यू नीड. ठीक है, सो समटाइम्स योर ब्रेन हैज टू लेट गो ऑफ ओल्ड और अनइम्पोर्टेंट थिंग्स ताकि जगह बने उन चीजों के लिए जो सच में मैटर करती है. इसीलिए फॉरगेटिंग इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग, कभी कभी वो सच में हेल्प करती है आपकी, कुछ चीजों को भूलना ही सही रहता है. ठीक है, अब एक इंसान थे ब्रैड विलियम्स, द ह्यूमन गूगल. उनको ना एक रेयर कंडीशन थी, हाइपरथाइस्मा, हाइपरथाइमिस या जो भी इसको बोलते हैं. ठीक है, उनको ना अपनी लाइफ की, अपने दिन की लाइफ की सारी चीजें याद रहती थी. क्या खाया सुबह, शाम को, दिन में, रात में, वेदर सुबह कैसा था, अब कैसा है, शाम में कैसा है, उस दिन कैसा था, उस दिन की क्या खबर थी, 1990 में क्या खबर थी, आज 2025 में उनको याद रहेगी. साउंड कूल, नॉट ऑलवेज, बिल्कुल नहीं. इमेजिन इफ यू कुडंट फॉरगेट एवरी एम्बैरेसिंग मोमेंट. भाई आपको हर आपका एम्बैरेसिंग मोमेंट आपको याद रहे, आप भूल के भी, चाह के भी उसको भूल नहीं पा रहे, कैसा रहेगा. हर एक ऐसी लड़ाई, हर एक ऐसा फेलियर, ठीक है, बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है, आपके दिमाग से वो जा ही नहीं रहा. तो जिन लोगों को ये कंडीशन होती है, दे एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम स्टक इन द पास्ट और इतना जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते. ठीक है, अब ऐसे मत बोलना कि ये मेरे को है, ये मुझे भी लगा था. दूसरे आदमी, मिस्टर एस, द मैन हु रिमेंबर्ड टू मच. अनदर केस is Mr. S, studied by a psychologist named A.R. Luria. वो एक परफॉर्मर थे who could memorize long lists of numbers and minutes, मिनटों में चीजें याद कर लेते, बट हिज प्रॉब्लम भूल ही नहीं पाते थे वो. ठीक है, सालों बीत गए बट स्टिल भी वो थिएटर की चीजें उनको अभी तक याद है, अपनी स्क्रिप्ट अभी तक याद है, पॉप अप करती है उनके माइंड में अभी तक. ठीक है, इमेजिन रीडिंग अ वर्ड लाइक लेमन, नींबू, एंड सडनली योर ब्रेन फिल्स अप विद अ पिक्चर ऑफ लेमन. नींबू की इमेज आ गई, नींबू का खट्टा टेस्ट आ गया, नींबू की स्मेल आ गई. ठीक है, नींबू की स्मेल आ गई. ठीक है, एक ऐसा मेमोरी आ गया कि जब आपने नींबू का अचार खाया था, पिकल खाया था, बहुत ज्यादा, बहुत है भाई. तो that was too much stimulation for his brain. So guess what Mr. S did to forget. देखते हैं क्या करा. He would write the memory down and then burn the paper. एक symbolic तरीका to delete the information from his brain. एक कागज पे लिख देते, उसको जला देते थे. एक symbolic तरीका था कि हाँ बस अब मेरे ब्रेन से तू हट जा, प्लीज हट जा. ठीक है. एबिंगोस एंड द फॉरगेटिंग कर्व. हरमन एबिंगोस एक रिसर्चर थे जो पढ़ना चाहते थे. एक सेकंड.